नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव को 17 महीने हो चुके हैं। इस बीच चीन अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करते हुए एलएसी पर अधिक सैन्य शेल्टर्स का निर्माण कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कम से कम 8 और आगे के स्थानों में अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित एक शेल्टर का भी निर्माण कर दिया, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चीन का निकट भविष्य में फ्रंटलाइन से सैनिकों को हटाने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है। भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हॉविट्जर, टैंक, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के साथ ही लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। दोनों देशों के बीच एक असहज शांति के बीच दोनों तरफ से सेनाएं ऊंचाई वाले दुर्गम और ऑक्सीजन की कमी वाले इलाके में अपने सैनिकों को रोटेट कर रही हैं। इसके अलावा एक दूसरे पर नजर रखने के लिए विमान और ड्रोन भी तैनात किए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी को लेकर विवाद है। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताकर चीन अपना दावा करता आ रहा है, जबकि भारत ने अब यह साफ कर दिया कि 1 इंच जमीन पर भी कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। तालिबान के समर्थन में खड़े चीन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना भी करना पड़ रहा है। क्वाड से लेकर दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी के खिलाफ खेमेबंदी ने जिनपिंग के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चीन एलएसी पर फिर से रच रहा है साजिश? चीन बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की बात तो करता है, लेकिन ये धरातल पर इंप्लीमेंट होती हुई नजर क्यों नहीं आती? चीनी सेना का ये निर्माण क्या उसे भरोसे लायक बनाएगा? आज इन्हीं कुछ सवालों के लेंगे जवाब खास चर्चा में अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। बाज नहीं आया ड्रैगन। एलएसी पर फिर सक्रिय हुआ चीन। लद्दाख बॉर्डर पर तान दिए और तंबू। चीन ने एलएसी पर तैनात किए 50,000 से ज्यादा जवान। ड्रोन से विवादित इलाकों पर रख रहा नजर। चीन ने सीमा पर युद्ध को हवा देने की हरकतें शुरू कर दी हैं। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने क्षेत्र में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बाद बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ड्रोन गतिविधियां ज्यादातर दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गोगरा हाइट्स आदि क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम के पास करीब वहाब जिलगा से लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग्स, चांगला, ताशीगुआंग, मांजा और चुरुप तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाया है। हर लोकेशन पर 7 क्लस्टर्स में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए। चीन की चाल से इंडियन आर्मी भी अलर्ट। भारतीय सेना चीन की इन हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना बेहद सतर्क है। वो भी बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात कर रही है। जल्द ही वो नए इजरायली और भारतीय ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इन ड्रोन को सीमा पर चीन की चुनौती का सामना करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अधिग्रहित किया गया है। सीमा पर दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक तैनात। भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख के पास सीमा रेखा पर 50-50 हजार सैनिक तैनात किए हुए। इनके पास हॉवित्जर, टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। इस असहज स्थिति के बीच दोनों तरफ से नियमित रूप से सैनिकों को बदलना जारी है। चीन ने इस क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप्स और नए हेलीपैड भी बनाए।
जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही चीन ने यहां अपने प्रमुख एयरबेस हौतन, कशगार, गरगुंसा, लाहासा, गोंगर और शिगास्से को भी अपग्रेड किया है। गलवान हिंसा के बाद से शुरू हुआ काम। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भी पिछले साल ही चीन ने अपने इलाके में काम शुरू कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि सर्दियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन की ओर से अभी भी कई स्थानों पर निर्माण काम चल रहे हैं। 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी को लेकर विवाद। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी को लेकर विवाद है। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताकर चीन अपना दावा करता है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि 1 इंच जमीन पर भी कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। तालिबान के समर्थन में खड़े चीन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। क्वाड से लेकर दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी के खिलाफ खेमे बंदी ने जिनपिंग के जले पर नमक का काम किया है। पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक टकराव के बाद पिछले साल 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध शुरू हो गया था और दोनों देशों ने धीरे धीरे भारी हथियारों के साथ हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चर्चा हो रही है, बाज नहीं आया चीन यानी कि ड्रैगन। इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माथुर साहब आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, 50,000 सैनिकों की तैनाती, ड्रोन के जरिए तमाम विवादित स्थलों की निगरानी, चाहता क्या है चीन? चीन के क्या मंसूबे नजर आ रहे हैं? शिल्पा, मैं जो आपके प्रश्न का जवाब दो तरीके से दूंगा जी। एक तो इस प्रकार का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने के लिए मिलिट्री रीजंस क्या हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि उसके स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या हैं, ताकि हमको बिल्कुल सही से पता पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये बता रहा हूं कि जो बात हमें समझ लेनी चाहिए वो ये है कि चीन ने ये तो निश्चित कर लिया है कि वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से पीछे हटेगा नहीं। वो बात पिछली बार भी वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में रहा, और उस समय जब उसके ट्रूप्स वहां पर थे तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर वो लोग वहां रहने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपको बतला दूं कि आपसे अभी कुछ सालों पहले तक चीन फोर्सेस वहां पर नहीं थी, तो इतनी मात्रा में सैनिक वहां पर आकर के डिप्लॉय हुए तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उनके लिए हैबिटाट का इंतजाम करना पॉइंट नंबर 1। हैबिटाट का इंतजाम करना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वहां पर उन्होंने जो हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी एयरफोर्स उनकी एयरफोर्स से ज्यादा बेहतर है, वो समझते हैं। और अब रफाल आने से हमारे पास संतुलन हमारे फेवर में आ गया, तो उनको वहां पर एयर डिफेंस की चीजें बनाने की आवश्यकता है। अब आपको अगर S-400 अपना सिस्टम वहां पर लगाना है और किस्म के एयर डिफेंस मिसाइल्स और ये सब लगाने हैं, तो इनको लगाने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। वो तीसरा कारण यह है कि वो जब उन पिछले कुछ सालों में उनका बहुत जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन हुआ है PLA का, और उस मॉडर्नाइजेशन के तहत उनको बहुत भारी हथियार, भारी गन्स, भारी अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ब्रिजिंग, ये वो, तो तमाम भारी इक्विपमेंट उनको मिला है, जिसको कि शिफ्ट करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार किया जा रहा है। और चौथी बात ये होती है कि जो आज की मॉडर्न आर्मीज होती हैं, मॉडर्न आर्मीज के पास जो वेपन सिस्टम एम्युनिशन होता है, उस एम्युनिशन को कोई खास प्रकार की उसमें रखना पड़ता है। जब हम लोग चाइना में होते थे 1982, 83, 81 में, तो एम्युनिशन कहीं भी आप स्टोर कर सकते थे। आजकल बहुत सेंसिटिव कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट और ये है, तो उसको स्टोर अगर करना है तो उसके लिए आपको खास प्रकार के इनकी जरूरत पड़ती है, स्टोरेज के चीजों की। तो इसलिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तमाम बातें मिलिट्री तरीके की मिलिट्री बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चीन जो है हमेशा से
हिमालयन रीजन को स्ट्रेटेजिक पुश के लिए इस्तेमाल करता रहा है हमेशा। तो जब वो स्ट्रेटेजिक पुश के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको जरूरी है यहां पर अपनी अपनी शक्ति का वो करना। अगली बात ये होती है कि पिछले कुछ टाइम से आप अगर जो वो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देखेंगे और जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड की देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि चीन अपने आप को अलग थलग पा रहा है। अलग थलग क्यों पा रहा है? आज की तारीख में अगर आप देखें तो पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और ये पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान जिसको कि अपनी तरह मिलाने की कोशिश कर रहा है, और छोटे उसमें रूस, उसके अलावा तमाम विश्व जो है चीन को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ हो रहा है। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में हम लोगों के हमेशा पिछले कई सालों से ये बहस चलती चली आ रही है कि जो मैरीटाइम डोमेन है जो कि इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक है और जो हिमालयन डोमेन है, तो मैरीटाइम डोमेन में चाइना को बहुत जबरदस्त डिसएडवांटेज है। भारत को अपने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, प्रॉक्सिमिटी टू इंडियन ओशन की वजह से और अंडमान निकोबार आइलैंड्स की वजह से वहां पर बहुत जबरदस्त एडवांटेज है। तो चाइना क्या करता है कि वो अक्सर इसको हिमालयन डोमेन को एक्टिवेट करके आपका फोकस जो है वहां से शिफ्ट करने की कोशिश करता है कि आप अपना फोकस जो है हिमालयन डोमेन में ले आए, जहां तैयारी ज्यादा शुरू कर दें और वहां पर थोड़ा ईज आउट हो जाए। ये उनका आइडिया है करने का, ये मेरा मानना है कि उनका ये आइडिया करने का। अच्छा, और उसके बाद अब उनको क्या समस्या हो रही है कि अब समस्या इसलिए हो रही है कि अब क्वाड बन गया। बिल्कुल, ऑकस उन्होंने एक मिलिट्री डोमेन तैयार कर लिया। हम लोग क्वाड प्लस की बात कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम भी आ जाएं। तो अगर ये सब उनके सारे खिलाफ उनके हो जाएंगे तो इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। एक बात आप समझिए, पहले भी मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं कि इंडियन ओशन जो है वहां से 1 लाख शिप कॉमर्शियल वेसल्स हर साल निकलते हैं, जिसमें से काफी बड़ा परसेंटेज और इसी वजह से चाइना चिंतित है। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा सर, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे जानने की कोशिश की चीन इन तमाम असल तस्वीरों को पहचान रहा है। उसे पता है वो 1-on-1 हिंदुस्तान को कभी नहीं हरा सकता है, क्योंकि उसको हर बार मुंह की खानी पड़ी है और आगे बढ़ सकती है। क्या इसी वजह से एलएसी पर लगातार चाइना तमाम तरह की फिर साजिशें रचने में लगा हुआ है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाज नहीं आया ड्रैगन। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एक खास मेहमान लगातार बने हुए हैं अनुज माथुर जी। एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अनुज माथुर जी, चाइना को पता है हिंदुस्तान की ताकत भी और अपनी औकात भी। क्या इसी वजह से वो पर्दे के पीछे इस तरह से तमाम साजिशों को अंजाम देने की वक्त दर वक्त कोशिश करता रहता है? बिल्कुल शिल्पा, तुमने बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि जितनी भी तैयारियां हो रही हैं उनकी, मैं यही कहूंगा कि तैयारियां हैं। उसकी 2-3 वजह मैं आपको बताऊंगा। ये तैयारियां डिफेंसिव इन नेचर हैं, ये बात आप मानिए। ये तैयारियां आपको ऑफेंसिव कंटेंट उतना नहीं दिखा रही हैं। उसकी वजह यह है कि वो शायद अभी ऑफेंसिव कंटेंट इसको एक्टिव करने में विश्वास भी नहीं रख रहा है। और अगर ऑफेंसिव कोई होना है, मान लीजिए कोई, उम्मीद करता हूं कि ये बहुत खतरनाक विंटर होगी, लेकिन कोल्ड विंटर होगी, हॉट नहीं होगी। हॉट विंटर करने के लिए आपके पास टाइम अभी कम। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी अनुज माथुर जी, मेरे पास में बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.